हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 मैथ के एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, लेकिन हम उससे पहले कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल 9 कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करनी है, हमें बतानी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आओ देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें पहले जो ये कह रहा है इसको हम इसके अपोजिट मान के चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि माना √3 परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान के चलेंगे, जब जाके प्रूव होगा। ठीक है गाइस। तो परिमेय संख्या है, इसके बारे में हम 3 फैक्टर लिखेंगे। नंबर 1, ए और बी पूर्णांक है। अगर ए और बी पूर्णांक है तो ये परिमेय भी होंगे, क्योंकि परिमेय हम मान के चल रहे तो ये a/b की फॉर्म में होंगे। a/b की फॉर्म में होंगे तो b इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, कोई इसका वो ही नहीं रहेगा ये। और इसकी थर्ड बात जो सबसे मेन है वो मान के चलेंगे, ए और बी सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य क्या होता है गाइस? सहअभाज्य वो होता है जो जैसे और ज़्यादा नहीं कट सकता। जैसे ये 4/6 है, 4/6 को हम काट सकते हैं, 2 पे जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लेकिन 2/3 ये और आगे कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है, इसलिए हम इसको सहअभाज्य कहेंगे। ठीक है गाइज। तो ये सहअभाज्य है, तो √3 को जो है हम पूर्णांक मान के चले थे, परिमेय मान के चले थे, परिमेय संख्या है, तो इसको हम a/b के बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 3 का 3 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? a²/b²। तो ये b² को हम ऊपर ले जाएंगे और 3 को हम इसके नीचे ले आएंगे। तो कैसे होगा कि b² = a²/3 ये आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो a² है, a² 3 से भाग होगा। अब भाग होगा क्यों होगा? जब मान लो यहाँ ऊपर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, नीचे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9/3, तो 3 तिया 9। तो ये इसका स्क्वायर भाग हो रहा है, तो इसका मतलब लिखेंगे हम यहाँ a² 3 से भाग होगा। अगर a² 3 से भाग हुआ तो जो a है, जो 3 है, वो भी तो 3 से भाग होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि a भी 3 से भाग होगा। अब मान लो a² जो ये इसको है, ये 3 से भाग होने पर कुछ तो आएगा। कुछ क्या आएगा? उसको हम एक थर्ड संख्या मान लेंगे, जिसका नाम होगा c मान लेंगे। तो ये जो 3 है ये इस साइड आ जाएगा। ये स्क्वायर था, a² = 3c। इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। और ये जो हमने बनाई थी ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे 2 को 1 में, दूसरे समीकरण को 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा गाइज? रखने के बाद b² ऐसे का ऐसा, a² की जगह 3c रखेंगे और नीचे 3। तो क्या आ जाएगा? b² बराबर है 9c²/3। और ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा? b² = 3c²। 3 इस साइड है तो इस गुणा में है इस साइड, तो इस साइड आके भाग में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? b²/3 = c²। इसमें भी हम यही देखेंगे कि b² जो है वो 3 से भाग होगा। b² 3 से भाग होगा, तो जो b भी है वो भी 3 से भाग होगा। तो लिखेंगे b भी 3 से
भाग होगा, अगर b 3 से भाग होगा तो उसके बाद b भी अगर 3 से भाग हो रहा है तो अब हम देखेंगे कि हम जो स्टार्टिंग में देखेंगे कि हम a और b को सहभाज्य मान के चले थे, वो हमारी बात गलत हो रही है, क्योंकि ये जो है a भी 3 से भाग हो रहा है और यहाँ पे b भी 3 से भाग हो रहा है, लेकिन हम इसे क्या मान के चले थे कि ये सहभाज्य है। तो अतः यहाँ से विरोधाभास प्रतीत होता है, से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए जो हम √3 को परिमेय मान के चले थे वो √3 अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे गाइज, ठीक है। तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल देखो गाइज, उसमें क्या कहता है। ये जो एग्जांपल है इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं, आ जाओ चलो। तो एग्जांपल नंबर 10, जिसमें क्या कह रहा है 5 - √3 अपरिमेय संख्या, इसको हमें परिमेय सिद्ध करना है। वही काम करेंगे, पहले हम इसको मान लेंगे कि माना 5 - √3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया। जब परिमेय संख्या मान लिया तो इसके 3 फैक्टर लिखेंगे। ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें b0 बराबर होगा 0 के। और तीसरी बात ए और बी सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब और नहीं कट सकते, ठीक है। सहभाज्य है तो सहभाज्य है, तो अब इसको हम 5 - √3 को इसके बराबर रखेंगे, a/b के बराबर रखेंगे। तो ये 5 जो इस साइड प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a/b -5। और इसका ये जो हर है ये हर समान कर देंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, बी ऊपर भी भाग हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a - 5b/b। हम ये देख रहे हैं कि a - 5b पूर्णांक है ना, और b भी पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है, इसलिए जो ये है a - 5b/b यह परिमेय है, लेकिन √3 अपरिमेय है, क्योंकि हम इसे जानते हैं अपरिमेय है। तो अतः लिखेंगे हम, अतः यहाँ से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए 5 - √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है गाइज। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। उसमें क्या कह रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम सिंपल ऐसे ही करेंगे। 3√2 अपरिमेय संख्या ये हमें बतानी है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, वैसे ही इसे मान लेंगे हम। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया हमने इसे। तो हम 3 बात लिखेंगे इसके बारे में। ए और बी पूर्णांक है, तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें b 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। और तीसरी बात कि ए और बी सहभाज्य है, अब इसको हम जो 3√2 है इसको हम a/b के बराबर रख देंगे, तो ये जो 3 यहाँ गुणा में इस साइड आके भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 बराबर है a/b
ए बटा बी, और ये जो 3 गुणा में था इसे हटा के भाग में हो जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो है ए बटा 3b यह परिमेय है। परिमेय है ना, परिमेय क्यों है? क्योंकि ये ए पूर्णांक है, जो 3b है ये भी पूर्णांक है तो इसलिए परिमेय है। लेकिन जो ये √2 है यह अपरिमेय है। ठीक है गाइस, तो फिर वही लाइन लिखेंगे। अतः यहाँ से हमें विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः यहाँ से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइज, इसके एग्जाम्पल देख लिए, बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3। तो गाइज इसमें इसके एक्सरसाइज में देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन 1 इसका करेंगे। देखेंगे क्या कह रहा है, देखो एक बार क्या कह रहा था, √5। तो √5 अपरिमेय संख्या, ये हमें बतानी है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको वही मान के चलेंगे कि माना √5 परिमेय संख्या है। ठीक है गाइज, परिमेय मान लेंगे तो इसके बारे में 3 फैक्ट लिखेंगे। यह ए और बी पूर्णांक है। दूसरी बात, ए और बी, इसे हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं और बी 0 के इक्वल नहीं होगा। और थर्ड, ए और बी से अभाज्य है। ठीक है, से अभाज्य, तो इस √5 को हम ए बटा बी के बराबर लिखेंगे। तो अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इसका ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। और इस साइड ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर फिर ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बटा ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा 5। तो अब हम देखेंगे जो ए स्क्वायर है ये 5 से भाग होगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से भाग होगा। जब ए स्क्वायर 5 से भाग हुआ तो ए भी 5 से भाग होगा, ये भी 5 से भाग होगा। ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो जो ए स्क्वायर से भाग होगा, 5 से भाग होगा, तो कुछ तो आएगा, कुछ क्या आएगा उसे हम सी मान लेंगे। थर्ड कोई सी इक्वेशन, सी डी कुछ भी मान सकते हैं आप। तो हम यहाँ सी मान के चलेंगे, सी मान लेंगे तो ये 5 जो है यहाँ भाग में, तो ऊपर आके गुणा में हो जाएगा। इसे हम ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो हम सेकंड समीकरण को 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 1 में रखेंगे तो बी स्क्वायर ऐसे कैसा, क्योंकि ए स्क्वायर 5c के बराबर, तो ए स्क्वायर की जगह रखेंगे हम 5c और फिर उसका स्क्वायर बटे 5। तो इसको सोल्व करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 25c² बटे 5। तो ये जो 5 है इसे भाग हो रहा है, 5 पंजे 25, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर है 5c²। 5 इस साइड गुणा में, तो इस साइड आके भाग में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बटे 5 इज इक्वल टू c²। यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो बी स्क्वायर है 5 से भाग हो रहा है, 5 से भाग होगा, तो जो बी है बी भी 5 से भाग होगा, क्योंकि इसको मैंने आपको बताया था कैसे होगा ये 3 का एग्जांपल देके, वैसे ही ये भी होगा। 5 की जगह आप 25 का स्क्वायर मान लीजिए, 5 का स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो हम यहाँ पे ए और बी को सहअभाज्य मान के चले थे, वो हमारी बात गलत हो रही है,
क्योंकि अगर हम उसको परिमेय मान के चले हैं, सहभाज्य मान के चले हैं ए और बी को, और नहीं कट सकते। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो ए है, ए 5 से यहाँ भी ए भी 5 से कट रहा है, और जो यहाँ बी है वो भी 5 से कट रहा है। लेकिन हम क्या मान के चले थे, वो सहभाज्य है और कट ही नहीं सकता। लेकिन ए और बी दोनों ही कट रहे हैं, तो अतः यहाँ से विरोधाभास प्रतीत होता है। इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3√5 अपरिमेय संख्या है, तो इसको वही करेंगे, हम मान के चलेंगे। माना 3 + √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे तो 3 बात इसके बारे में लिखेंगे कि ए और बी पूर्णांक है, और दूसरी बात इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें b 0 नहीं होगा। और थर्ड कि ए और बी सहभाज्य है। ये लिखने के बाद हम जो ये 3 + 2√5 है, इसको हम a/b के इक्वल रखेंगे। तो अब देखेंगे 3 जो यहाँ प्लस में उस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2√5 बराबर है a/b तो जो 3 है उस साइड प्लस में था, तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। और इसको हम ये हर समान करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√5 = a - 3b/b। ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके भाग में हो जाएगा, a - 3b/2b। हम ये देख रहे हैं कि a - 3b ये पूर्णांक है, 2b ये भी पूर्णांक है, ये दोनों ही पूर्णांक है। तो a - 3b/2b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जो और परिमेय संख्या है, लेकिन ये √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइज, अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः यहाँ से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए जो 3 + 2√5 था ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, अपरिमेय संख्या है। अब इसका हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1√2, इसको हम अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसे हम मान के चलेंगे। माना 1√2 परिमेय संख्या है गाइस। तो अब इसके बारे में हम 3 फैक्ट लिखेंगे। 3 फैक्ट क्या थे कि ए और बी पूर्णांक है, और दूसरी कि ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं हम, और जिसमें बी 0 बराबर नहीं होगा। और थर्ड बात लिखेंगे कि ए और बी सहभाज्य है। ठीक है गाइज। तो अब इसको हम जो √2 है, इसको हम a/b के 1/√2 है, इसको हम a/b के इक्वल रखेंगे। रख दिया तो इसकी हम आर पार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइज, √2a = b। ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो हम इसमें लिखेंगे दोनों तरफ
वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट का स्क्वायर से कट जाएगा तो 2a² इज इक्वल टू b²। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, a² बराबर है b² बटा 2। तो अब हम क्या देखें, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या देखेंगे कि जो b² है, b² 2 से भाग हो रहा है, भाग होगा तो जो b है, b भी 2 से भाग होगा कि नहीं होगा गाइज, क्योंकि b² जब भाग होगा तो b भी भाग होगा। तो अब भाग होगा तो कुछ तो आएगा भाग होने पर, तो हम लिखेंगे b², हम मान लो भाग होके वो आया d आया, कोई थर्ड संख्या d आई, ठीक है गाइज, d आई। तो ये जो 2 इधर भाग में है इस साइड आके गुना में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू 2d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 2 को 1 में रखने पर, 2 को 1 में रखेंगे तो सेकंड इक्वेशन को 1 में रखेंगे तो क्या था गाइस, a² इज इक्वल टू b² बटा क्या था गाइस, 2। दूसरी 2 था, ये इक्वेशन थी, इसमें हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, a² इज इक्वल टू 2d का स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा गाइस। तो इसको हम क्या सोल्व करेंगे, a² इज इक्वल टू 2 दूनी 4 d² बटे 2, तो कट रहा है 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा गाइस, a² बराबर है 2d², 2 यहाँ गुणा में तो इस साइड आके भाग में हो जाएगा, a² बटा 2 इज इक्वल टू d²। यहाँ लिखेंगे हम जो a² है, a² 2 से भाग होगा तो a भी 2 से भाग होगा, ठीक है गाइज, a भी 2 से भाग होगा। लेकिन हम इसको सहभाज्य मान के चले थे, लेकिन हमने ये देखा कि जो पीछे देखा कि b भी 2 से भाग हो रहा है और a भी 2 से भाग हो रहा है, तो हम लिखेंगे अतः यहाँ से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अब ये थर्ड का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हमें बताना है कि जो 7√5 है, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। 7√5 अपरिमेय संख्या है, पता नहीं है हमें, तो इसे भी हम वही मान के चलेंगे, माना 7√5 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम 3 चीज़ लिखेंगे फिर से, a और b पूर्णांक है, सेकंड इसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं जहाँ b 0 नहीं होना चाहिए, और थर्ड बात a और b सहभाज्य है, ठीक है गाइज। तो जो 7√5 है इसको हम a बटा b के रूप में लिखेंगे, और सॉरी इक्वल लिखेंगे, तो ये जो 7 है इस साइड गुणा में तो इस साइड आके भाग में हो जाएगा, a बटा 7b। यहाँ हम ये देख रहे कि ये जो a है ये पूर्णांक है, जो 7b है ये भी पूर्णांक है, तो जो a बटा 7b है दोनों पूर्णांक है, तो ये और a बटा b की फॉर्म में लिखे हुए तो ये क्या हो जाएंगे, a बटा 7b परिमेय हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन जो ये √5 है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ये, तो अतः यहाँ से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए
7√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का थर्ड। उसमें क्या कह रहा है, इसमें ये दे रखा है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या, ये हमें बताने हैं। तो लिखेंगे 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो वही करेंगे, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके बारे में 3 फैक्ट देख लेंगे कि ये ए और बी पूर्णांक है, इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड बात, ए और बी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। तो जो 6 + √2 है, इसको हम a/b के बराबर लिखेंगे। 6 यहाँ प्लस में, तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो a/b = -6, हर समान कर देंगे तो क्या आ जाएगा गाइज, √2 a - 6b/b। हम ये देख रहे हैं कि जो a - 6b है, ये पूर्णांक है, सॉरी। और ये जो b है, ये भी पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है। तो इसका और ये a/b के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे a - 6b/b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसलिए 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। आई होप गाइज आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स गाइज।